अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अमजद चौधरी। सब दोस्तों को सबसे पहले मुबारकबाद। फनकारों को 20,000 रुपये की रकम मिल चुकी है। कुछ लोगों को मिल गई है, कुछ लोगों के पैसे आ जाएंगे। मेरी आज ही वकार साहब के साथ बात हुई है। रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में मेरा रेगुलर रब्ता है। नफीस इंसान है, उनकी कोशिशों से बहुत कुछ हुआ है। एक आवाज़ उठाई थी भट्ट साहबा ने, आसमा भट्ट साहबा ने और मैंने, तो हमारे रब्ता रहा। हमने उनसे कहा था कि 5,000 की जगह आप ऐसा करें कि हर महीने जो आना है आपने देना है फनकारों को, तो वो आप 20,000 यकमुश्त आप उनसे अप्रूव करा लें। तो इस बात पे अमल किया गया और उनकी ये ग्रेटनेस है कि उन्होंने पंजाब आर्ट्स काउंसिल में ये लेटर भिजवाया। कुछ दोस्त हैं जिनके पैसे नहीं आए और मैंने वकार साहब से बात की तो उन्होंने कहा है कि बाकियों के विद इन 1 वीक पैसे आ जाएंगे। प्रोसेस चल रहा है, सबके पैसे इंशाल्लाह पहुँचेंगे। नहीं आएंगे तो हम इधर ही हैं। हर बार एक ही बात मैं करता हूँ कि फनकार को हुकूमती सतह पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, उनके उसी तरह के हकूक़ मिलने चाहिए जिस तरह बाकी इदारों में उनके मेडिकल्स होते हैं, उनकी पेंशन्स होती हैं। फनकार का फ्यूचर सेव होना चाहिए। ये कुछ दिन बाद मैं मिनिस्टर साहब के साथ, फेडरल मिनिस्टर के साथ मेरी मीटिंग भी है। PNCA सालों बाद एक प्ले करता है कोई, वो भी लास्ट टाइम जमाल शाह साहब थे। जमाल शाह साहब ने 55 लाख रुपए के करीब बजट लिया था। उसमें 3 से 4 दिन का शो था, कुछ आर्टिस्टों के साथ रिहर्सल्स करवाई 6 महीने में। तो ये 50-55 लाख का बजट अप्रूव हो सकता है। तो इतने खतरनाक वक्त में, ये इतना खतरनाक वक्त है पूरी दुनिया में। मैं अपने मुल्क की बात करूंगा, फिर उस मुल्क के बाद मैं अपने शहर की बात करूंगा कि हमारे शहर में ऐसा कठिन वक्त आया कि इस दौर में PNCA ने कुछ नहीं किया अभी तक। यहाँ पे बेशुमार बजट होता है PNCA में, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में। जितने DGs आए हैं, मैंने फनकारों के लिए कोई इतनी काबिल जिक्र उनकी कोशिशें नहीं देखी। बाहर से कोई टीम आती है, करोड़ों का बजट होता है। एक आध तुर्की शो हुआ, कोई चाइना का शो हुआ, तो करोड़ों रुपए का बजट है, वो एक दिन में लेके चले जाते हैं। वो करोड़ों उस वक्त मिल जाता है, तो ये हमारे इस मुश्किल वक्त में हमें क्यों नहीं मिला? हमारे लिए वो फंडिंग किधर जाती है? मैंने सुना है कि एक कमेटी बनी है, बहुत पहले से बनी है, 3-4 साल हो गए हैं। उसके 2 मेंबरान का जो मेन मेंबर्स हैं उनका मुझे नाम पता है। कवि साहब हैं, कवि खान साहब, बहुत हमारे सीनियर अच्छे फनकार हैं। एक तलत हुसैन साहब हैं, बाकी 3 का मुझे इतना नहीं पता, वो चेंज होते रहते हैं कोई शायद। तो उन लोगों में ये तय पाया है कि जी को डिजर्व करता फनकार, कोई किसी का प्रॉब्लम होगा, कोई किसी का भी कोई प्रॉब्लम होगा, तो आप उनको ये 5 लाख से 25 लाख रुपया दिया जाता है। वो कब दिया जाता है, किसको दिया जाता है, किसके सामने दिया जाता है, मैंने पिंडी में किसी को अभी तक नहीं देखा। लेकिन जो 50 साल पहले आया फील्ड में और आके एक आध काम किया फिर चला गया, और 70 साल उनकी एज होगी, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब भी की हैं, कोई किसी के प्राइवेट शोरूम्स हैं, फर्नीचर का शोरूम है, वेल्डिंग के काम कर रहे हैं, कुछ किसी का प्रॉपर्टी का काम है। वो अचानक आते हैं और फनकार के बैलेंस करके वो पैसे लेके चले जाते हैं। राशिद महमूद साहब ने, एक नाम है, उन्होंने जिंदगी जी है, मेरी पैदाइश से पहले से उन्होंने काम शुरू किया हुआ है। तो उन्होंने हवा में ये बात नहीं कर दी है कि लाहौर में रह के वो कह रहे हैं, कराची भी घूम के आए कि घुसपैठी हम में जो शामिल हैं उनको स्कैन किया जाए, उनकी छांटी की जाए, देखा जाए कि डिजर्व करता बंदा कौन है, डिजर्विंग आर्टिस्ट कौन सा रह जाता है। 3,000 की जगह अगर 1,000 फनकार होता तो आज सबके पास 50-50 हज़ार आता। ये फनकार को मिलता जिसने काम किया है, फुल टाइम जॉब दी है, धूप छांव, गर्मी सर्दी और तंगदस्ती सब कुछ देखा है, भूखें काटी हैं, जिन्होंने स्ट्रगल की है आगे आने के लिए। जो 4 दिन के लिए आए फिर भाग गए, किसी ने कारोबार किया कि चलो यार इसमें तो पैसा नहीं है, फिर 20 साल बाद आए काम करके फिर चले गए, अपना कारोबार किया। नहीं, वो कारोबार करने वाले लोग आए, लेकिन अगर उनके पास ऑलरेडी है उनको विड्रॉ करना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये कहती है कि उनको विड्रॉ करना चाहिए। जिनके पास लाखों रुपए हैं वो एक मजलूम और मस्कीन और मिडिल क्लास आर्टिस्ट के लिए अपने आप को विड्रॉ कर दें कि नहीं, मैं डिजर्व नहीं करता यार, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मेरे पास 3 करोड़ रुपए की कोठी है और 40 लाख की गाड़ी है और 1.5 लाख मेरी तनख्वाह है, तो मुझे नहीं ये चाहिए पैसे। कुछ लोग मेरे दोस्त हैं, मेरे करीबी दोस्त हैं, मैं 20 साल से जानता हूँ, उन्होंने पैसे नहीं लिए, ये चेक्स नहीं लिए। उनको भी जानता हूँ जो उनसे भी अमीर हैं, वो आते भी कभी कभार हैं। उन लोगों का हक खा रहे हैं जिन्होंने 24 आवर्स इस फील्ड को दिए हैं। 24 आवर्स और 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 साल दे दिए उन्होंने जिंदगी के। यहीं पे गवर्नमेंट जॉब नहीं की, जर्मनी, यूरोप, किसी मुल्क में नहीं गए, वो अमेरिका नहीं गए। उन्होंने कहा हम स्टार बनेंगे, स्टार बनने का सोच के और हम फील्ड की खिदमत करेंगे ये सोच के। आज आने वाले वक्त का उनको नहीं पता था कि ये कैसा वक्त आएगा। और
وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. یہ جو لوکل ہالز میں ہوتے ہیں وہاں پہ 20-25-30-50 ہزار روپے دیا, ایک چھوٹا سا ایوارڈ کا ٹکڑا لیا, 500,000 روپے کا وہ بنتا ہے, وہ سیٹ پہ آ کے وہ ہمارے بیلنس میں آ جاتے ہیں. ایسے گھس بیٹھیے نکالنے چاہیے ہمیں. یہ راشد محمود صاحب, آپ کو سلام کرتا ہوں میں, آپ ہمارے سینئر ہیں, بڑا انسان, بڑی بات کرتا ہے ہمارے پنڈی سے. ایسے لوگوں کو بولنا چاہیے. سب سے پہلے مجھے چاہیے کہ میں اپنے ساتھ کے لوگوں کو چیک کروں کہ ان میں سے کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے. میں کسی کا نام نہ لکھواؤں وقار صاحب کو جا کے کہ سر یہ بھی فنکار ہے. 4 ڈرامے کیے 50 سال میں, وہ فنکار ہے. اور وہ جب کوئی امداد آتی ہے, کوئی گفٹ آتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, کچھ دیا جاتا ہے, تو وہ بیلنس میں آ کے وہ 50,000 ہے, 10,000 ہے, 1 روپیہ ہے, وہ لے کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ایسے غلط انسان ہم اپنے درمیان سے نکالیں اور آپس میں لڑائیاں نہ کریں. سب میرے اپنے ہیں, میں کسی کا ہوں یا نہیں ہوں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن سب میرے اپنے ہیں. جو اس وقت ٹیمیں بنا کے چل رہے ہیں وہ بھی میرے اپنے ہیں, جو اکویٹیاں بنا کے چل رہے ہیں وہ بھی میرے اپنے, جن کی تنظیمیں ہیں, جو میرے اگینسٹ چل رہے ہیں, جو حسد کی آگ میں چل رہے ہیں کہ یہ اس نے آواز اٹھائی تھی اور ایک کام ہو گیا, وہ بھی میرے اپنے ہیں. کوئی مختلف ٹیمیں بن رہی ہیں تو 4 آرٹسٹوں کا تو بھلا کریں گے نا, وہ کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ کریں گے, کچھ نہ کچھ کریں گے. مین مقصد ہے فنکار کا بھلا ہونا, فنکار کے لیے کام نکلنا. میں اپنے راولپنڈی اسلام آباد سے اگر بول رہا ہوں تو اسی طرح فردن ہر شہر سے, جس طرح راشد محمود صاحب بولے, اس طرح ہر شہر سے بولنا چاہیے کہ حقوق ملنے چاہیے فنکار کے, سکین ہونا چاہیے. آرٹسٹ 1 نمبر آرٹسٹ چن کے باہر نکالنا چاہیے کہ اس کو اس کا حق ملے, اور 2 نمبر آرٹسٹ کو جن کا کام نہیں ہماری فیلڈ میں ان کو باہر پھینکا جائے. ہم نے اپنے طور پہ فنکاروں کے لیے کیا, اور ہماری ایک ٹیم اسی طرح بن رہی ہے اسلام آباد سے. باقی میں آگے ممبرز کو اس میں ایڈجسٹ کروں گا, اپنے لوگوں کو, فنکاروں کو, اور ہماری ایک مضبوط ٹیم بنے گی انشاءاللہ تعالی, اور یہ پورے پاکستان میں یہ ورک کرے گی. فنکار ریکگنائزڈ ہونا چاہیے. ایوب خان صاحب نے کہا تھا فنکار ملک کا سفیر ہے, فنکار ملک کا بھکاری نہیں ہے. اور شکر ہے, میں سب لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے سٹارٹ میں پبلک سے چندہ مانگا, اور میں نے ایک آواز اٹھائی. وقتی طور پہ میرے دشمن بنے, میرے خلاف ہوئے, لیکن آج انہوں نے آواز بند کر دی وہ, اور میری آواز کے ساتھ آواز ملائی. چاہے اظہار نہیں کیا میرے ساتھ, لیکن انہوں نے ایک ویڈیو میں کہہ دیا کہ ہم اپنے کسی عزیز سے لے سکتے ہیں لیکن پبلک سے نہیں مانگیں گے. یہ میری خوش نصیبی ہے, میں یہ جیت نہیں کہوں گا, میری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے میری بات کو مانا.